नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के बारे में, जो आप सभी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर हमने वो सारे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, वो सारे क्वेश्चन मेंशन किए हैं जो आपके पेपर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स में देखेंगे। तो जनरली गाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जो फेमस स्टेटमेंट कही जा चुकी है या फेमस फील्ड से रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट उनके बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि यहाँ से आप सभी के लिए कई सारे मार्क्स है जो आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे बात करी जा रही है मनोविज्ञान के जनक के बारे में। तो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है, लेकिन अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करी जाए तो वो है एडवर्ड थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना था? तो वो थे वॉटसन। और वॉटसन की एक फेमस स्टेटमेंट है जो आप सभी को पता होगी। वॉटसन ने कहा था कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो और तुम जो कहोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा, ठीक है, या जो आप जो कहेंगे मैं उसको वैसा बना दूंगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान अध्ययन है। तो मनोविज्ञान है किसका अध्ययन? व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन। हालांकि पहले जो वैज्ञानिक थे या साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कई सारे यानी कि मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, कई सारे जो डेफिनेशंस थी, पर मोस्ट एक्यूरेट थी व्यवहार का विज्ञान, जो अभी तक डेफिनेशन चल रही है। अगला है, साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो वह है साइके प्लस लोगोस। नेक्स्ट है, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है। तो किसने माना था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही सबसे पहले मेंशन किया था कॉन्सेप्ट सर्वांगीण विकास का, यानी कि किसी भी बच्चे को शिक्षा देते वक्त सिर्फ उसका एक पक्ष नहीं देखना है, उसका इमोशनल, एजुकेशनल, मेंटल, ये सारी चीज़ें, और सोशल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होंगी। और एजुकेशन के डेवलपमेंट में, बच्चे के डेवलपमेंट में, तो ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाना चाहिए जब उसे बच्चे को शिक्षा दी जा रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना था? कौन से विद्वान थे? तो वो थे पंपनौजी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है गाइस, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। और किस टाइप से लर्न करना है हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि अपनी प्रीवियस वीडियोस में, कि अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो उसके ऊपर जहाँ पे आप डेट डालते हैं, टॉपिक डालते हैं, वहाँ पर फेमस साइकोलॉजिस्ट का नाम कलरफुल पेन से लिखें, और हर पेज पे अलग अलग कलर से लिखें। और जब भी आप पेज पलटेंगे तो हर जो हेडर लाइन पोर्शन है आपके कॉपी का, वहाँ पे आप जब रिपीट करेंगे तो वहाँ से आप उसको इजीली लर्न कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना था? तो वो थे वुंट, वाइन्स और जेम्स ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वो वुंट थे। आपको पता था वुंट ने ही लिप्जिंग में सबसे पहली साइकोलॉजी की लैब खोली थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे फ्रायड। ये आपकी यूपी टेट पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्लियरली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? तो वो थे बिने। आपको ये भी पता होना चाहिए, हो सकता है कई बार आपकी सीटेट में पूछा जाए, जैसे आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया गया था आईक्यू का, तो किसके द्वारा दिया गया था? तो करेक्ट आंसर था स्टर्न। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विज्ञान, तो वो थे बिने। बिने ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, और सबसे पहले इंटेलिजेंस के ऊपर उन्होंने स्टडी की थी, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन भी और बन गए। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। तो शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल देने वाले मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं दिया था, यानी कि जो सैद्धांतिक पक्ष है उस पर शिक्षा ने बल दिया था। प्रश्न संख्या 13 है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से। तो यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये थी नन की परिभाषा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय यानी कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये ग्रीक भाषा से हुई है, यानी कि साइके प्लस लोगोस। अगला प्रश्न है 15। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो सामग्री है, आप जो भी कहें मटेरियल या फिर जो भी स्टडी है, वो किससे रिलेटेड है? लर्निंग से संबंधित। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना गया है, तो किसने माना है? जेम्स ड्रिवर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कथन किसका है? तो यह है वैलेंटाइन का। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान है तो क्या है? ये विधायक विज्ञान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है तो क्या किया जाता है? मानव, जीव जंतु और संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन। तो मनोविज्ञान के अंदर पहले जीव जंतुओं के ऊपर अध्ययन किया गया था, कुत्ते के ऊपर, बिल्लियों के ऊपर, कबूतरों के ऊपर। लेकिन जब ये सक्सेसफुल होने लगे सारे एक्सपेरिमेंट, देन आफ्टर ये रिजल्ट निकल कर आया कि इंसान के ऊपर भी टेस्ट किया जाए, तो वहाँ पे इंसान के ऊपर भी टेस्ट करा गया और सारे टेस्ट पॉजिटिव ही निकले। ठीक है, तो मनोविज्ञान के अंदर पशुओं और मानव सभी के ऊपर एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग होते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वो है वॉटसन। गाइस, सबसे पहले जब यहाँ पे मेंशन करें व्यवहारवाद, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहेवियरिज्म या फिर व्यवहारवाद है क्या। व्यवहारवाद कहता है, व्यवहारवाद का मानना है कि व्यक्ति के व्यवहार में व्यक्ति को अलग अलग कंडीशन में डालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि वॉटसन ने, एक बच्चा था छोटा एल्बर्ट, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि बच्चा जब किसी सॉफ्ट टॉय को छूता है तो उसके पीछे वो बिल्कुल डरावनी सी आवाज़ निकालते थे। तो बच्चा धीरे धीरे उसकी हैबिट में आ गया कि बच्चा जब वो टॉय को छुए तो डर जाता था कि जैसे ही मैं उसको छूँगा वैसी आवाज़ आएगी। ठीक है, तो उसने उस टॉय को छूने से बच्चा उसको डरने लगा। ठीक, तो ये था व्यवहारवाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो वो से रूसो। आपको पता होगा, जो लोग नहीं जानते तो सब लोग को यही लगता होगा कि वॉटसन थे, पेवलॉव थे, स्किनर थे, थॉर्नडाइक थे, सारे साइकोलॉजिस्ट ने ही सबसे पहले साइकोलॉजी के फील्ड में अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करी थी। तो ऐसा नहीं है गाइज। सबसे पहले जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन जो टर्म था, और या जो आप कह सकते थे क्रांति, मनोवैज्ञानिक क्रांति किसके द्वारा फैलाई गई थी? तो वो थे रूसो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला, ये कथन किसका है? तो वो है स्किनर का। अगला प्रश्न है 23। कॉलसैनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? तो वो प्लेटो से। अगला प्रश्न है मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, ये किसने कहा था? तो मैकडूगल। गाइस, जब भी मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियां का जब भी नाम आता है तो आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, मैकडूगल। कितनी है? तो आपको बताना है 14। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया था? तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जुंड, स्टैनले हॉल, टर्मन आदि के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान ने 1920 ईस्वी में स्पष्ट व निश्चित स्वरूप धारण किया था। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने से लेकर मूल्यांकन और टाइप्स ऑफ मूल्यांकन और पाठ्यक्रम, इन सभी में सुधार लाने का सबसे बड़ा रोल था मनोवैज्ञानिकों का और मनोविज्ञान का भी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है तो किसका किया जाता है? मूल प्रवृत्तियों का, अनुशासन का और अधिगम का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है क्या? तो वो होता है बालक। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान शिक्षा को अनेकों धारणाओं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योग देता है, तो वह किसने कहा था? तो ये था कुप्पुस्वामी ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति है तो कैसी है? वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है? तो वह है शिक्षक, विषय वस्तु और समाज। इन्हें ट्राइपॉड कहा गया है एजुकेशन सिस्टम का। ठीक, ट्रायंगल में एक कॉर्नर पे आपको शिक्षा, दूसरे पे विषय वस्तु और तीसरे पे समाज फिट करना है।
अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वह है बालक स्वयं के लिए, बालक और अनुशासन के लिए, यानी कि टीचर, चाइल्ड और डिसिप्लिन। अगला क्वेश्चन है आपका मूल्यांकन, सॉरी अगला क्वेश्चन है गाइज आपका, मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? तो वह है छात्र और शिक्षक के लिए। क्यों आवश्यक है ये भी आपको जानना जरूरी है कि छात्र ने एक कितना अचीव किया है, उसने जो ऑब्जेक्टिव टीचर ने जो ऑब्जेक्टिव रख के जो लर्निंग कराई टीचर ने, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए हैं, और हुए हैं तो कितने % हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो क्या सुधार करने चाहिए। इसके लिए मूल्यांकन करना अति आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन टीचर को क्यों करना चाहिए? तो उत्तर है, इससे वो अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। तो एक लाइन में काफ़ी सही है, वन लाइनर में, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि शिक्षा किस तरीके से दी जानी चाहिए, बच्चे के लेवल को देखकर कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी, किस टाइप का टीचिंग लर्निंग मटेरियल और लेसन प्लान बनाते समय बालक केंद्रित जो शिक्षा है वो किस तरीके से टीचर प्रेजेंट करे। तो इसलिए भी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो टीचर को ही क्यों, ये एक बच्चे के माँ बाप को ही, स्पेशली मदर को ज़रूर, यहाँ तक कि अगर आप अपने पर्सनल व्यू से देखें तो हर टीचर या हर मदर को शिक्षा मनोविज्ञान ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर किसी मदर ने अपने बच्चे की मन की बातों को समझा, उनके मानसिक उनके अंदर चल रहे द्वंद्व को समझा, तो इस तरीके की कंडीशन अगर आती है तो बच्चा कभी भी किसी भी गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि माँ समझ सकती है कि बच्चा किस वे में जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है? शिक्षक, छात्र और अभिभावक के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, अध्यापक वही सफल है जो बालकों की रुचि को जानता हो, यानी कि एक अच्छा टीचर वही है जो चाइल्ड साइकोलॉजी को अच्छे से समझ गया। अच्छा अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो निदानात्मक, यानी कि रेमेडियल। जब भी बच्चा क्लास को बंक करता है, क्लास में लेक्चर्स अटेंड नहीं करता, दैट मीन्स बच्चे का मन नहीं लग रहा। तो क्यों नहीं लग रहा? क्या बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम है, या फिर कोई घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या स्कूल से रिलेटेड प्रॉब्लम है? वहाँ पे रेमेडियल जो टर्म है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है। तो यह कथन किसका है? तो यह है क्रू एंड क्रो का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे आप नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो एक टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी हमने डिस्कशन किया था कि उससे विद्यार्थी के बारे में ज्ञान मिलता है कि बच्चे का लेवल कैसा है, उसे कौन सा मेथड, कौन सा स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए, बच्चा अगर किस टाइप का बिहेव करता है तो उसके अगेंस्ट टीचर को कैसा बिहेव करना चाहिए। तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो यह कथन किसका है? तो यह स्किनर का। तो गाइज यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।